मैंने अपने YouTube चैनल पर कॉपीराइटेड सॉन्ग यूज करने से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, जिन वीडियो को देखकर आप भी ये जान और समझ सकते हैं कि कॉपीराइट सॉन्ग्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। उन वीडियो में अक्सर मुझसे एक सवाल ये पूछा जाता था कि किसी भी सॉन्ग को इस्तेमाल करने के लिए हम जो है वो उसके लिए क्रेडिट कैसे दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किसी भी सॉन्ग को यदि इस्तेमाल करने पर आप उसका क्रेडिट सबसे पहली बात तो कैसे दे सकते हैं, क्रेडिट देने का एक सही तरीका क्या होता है, प्रोफेशनली आप किस तरह से क्रेडिट दे सकते हैं, इसका फॉर्मेट पूरा आपको दिखाऊंगा कि जब हमें क्रेडिट देना होता है तो किस तरह से हम क्रेडिट जो है वो इसके लिए दे सकते हैं और इस पर YouTube क्या कहता है वो भी मैं आपको विद प्रूफ इसी वीडियो में जो है वो ये सारी चीजें दिखाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्रेडिट कैसे दिया जाता है, उसके बाद हम काम करेंगे कि क्रेडिट किस तरह से काम करता है, किस केस में आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है और किस केस में यहाँ पर जो है वो क्रेडिट देने से भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही यूट्यूब वगैरह इस पर क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्रेडिट कैसे दिया जाता है या क्रेडिट कैसे देना चाहिए, इसका यदि एक आप शानदार उदाहरण देखना चाहते हैं तो प्रीवियसली कुछ वीडियो पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि आप यूट्यूब के थ्रू जो म्यूजिक प्रोवाइड किए जाते हैं क्रिएटर्स के लिए, जहां पर यदि आप उन म्यूजिक को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी कॉपीराइट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। उसी वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को एक चीज बताई है कि अगर आप इस तरह के सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होता है, यानी यदि आप उस सॉन्ग्स को या उस म्यूजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए ये नेसेसरी यानी अनिवार्य होता है कि आपको यहाँ पर जो है वो क्रेडिट देना ही देना होगा, तभी आप उस सॉन्ग को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने एक पूरा डायलॉग बॉक्स होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो टाइटल है वो यहाँ पर दिया गया है, जो भी यहाँ पर सॉन्ग का टाइटल होगा या जो भी यहाँ पर उस म्यूजिक का टाइटल है, टाइटल के जस्ट नीचे आपको एक अगेन लिंक देखने को मिल जाती है जो लाइसेंस की होती है और उसी के जस्ट नीचे एक आपको सोर्स भी देखने को मिल जाता है कि ओरिजिनली ये जो फाइल है ये ओरिजिनली फाइल कहाँ से ली गई है और जस्ट उसी के नीचे जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट करके आपको उसके आगे जो है वो अगेन से एक लिंक देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो उसका टाइटल हो गया, फिर वो जो टाइटल का ओरिजिनल जो भी यहाँ पर लाइसेंस है उस लाइसेंस से रिलेटेड वहाँ पर जो लिंक है वो डली हुई है, फिर वो जो भी यहाँ पर म्यूजिक है उसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ है और जस्ट उसके नीचे जो है वो यहाँ पर आपको आर्टिस्ट का लिंक देखने को मिल जाएगा। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि आप कोई भी म्यूजिक कहीं पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हालांकि यहाँ पर तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है और साइड में हमें कॉपी का बटन देखने को मिल जाता है, जिस पर एक क्लिक करते ही ये सारा मैटर कॉपी हो जाएगा, जिसे हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह से कोई कॉपीराइटेड म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको देखकर आप इसको जो है वो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं या वहां पर भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो उसका जो भी कंटेंट का या जो भी आप कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, म्यूजिक हो, सॉन्ग हो, सबसे पहले तो आपको उसका प्रॉपर जो भी उसका टाइटल है, फिर दूसरी बात दोस्तों सोर्स, आपने वो जो वीडियो लिया है वो आपने कहां से लिया है, उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे जो भी आपने मटेरियल इस्तेमाल किया है उसके जो ओरिजिनल ऑथर या आर्टिस्ट हैं या जो उसका ओरिजिनल कॉपीराइट ऑनर है उसका यदि आपको पर्सनल कोई वेबसाइट देखने को मिल जाए, कोई उसका सोशल मीडिया लिंक देखने को मिल जाए या कोई भी उसने अगर अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट दे रखा हो कि आप उनसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो तीसरी चीज आपको जो है वो ये तीन चीजें मेनली आपको यहाँ पर जो है वो इस तरह से शेयर करना चाहिए जैसे आपको इस डायलॉग बॉक्स में दिखाई दे रहा है। और क्रेडिट देने के लिए आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको डायरेक्टली आप पेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंदर भी सोर्स लिख के जहां से भी आपने किसी चैनल या किसी वेबसाइट से यदि लिया है तो आप उसके आगे मेंशन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरह के सॉन्ग या म्यूजिक हैं जिन पर आप क्रेडिट दे सकते हैं, आपको क्रेडिट देने से बेनिफिट मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बॉलीवुड सॉन्ग की, एल्बम म्यूजिक की या किसी भी आर्टिस्ट के पर्सनल सॉन्ग की, अगर आप यहाँ पर कॉपीराइटेड सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं जहां पर जो कॉपीराइट ओनर है उसने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि आप उसके प्रोडक्ट का यहां पर एट्रीब्यूशन देकर आप उसका जो कंटेंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे कंटेंट के लिए आप कितना भी क्रेडिट दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको उस पर 100% कॉपीराइट आएगा ही आएगा, चाहे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दें और चाहे आपका वीडियो ब्लॉक करवा दें। इतने ऑप्शन उनके पास होते हैं। दूसरी चीज, अब काफी सारे लोग का सवाल ये होगा कि यहाँ पर यूट्यूब का क्या कहना है। तो अभी आप मेरी वीडियो की स्क्रीन पर एक छोटा सा पेज देख पा रहे होंगे, यूट्यूब का ऑफिशियल पेज है, जहां पर अगर आप देखें कि मैं कॉपीराइट के मालिक को क्रेडिट दूं तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि अगर आप किसी कंटेंट में बदलाव करके उसे नए तरीके से यदि आप पेश करते हैं तो आमतौर पे ये फेयर यूज में आता है। अगर आप किसी ओरिजिनल कंटेंट में बदलाव करके उसको एक नए कंटेंट में परिवर्तित कर देते हैं तो वो फेयर यूज माना जाता है। कॉपीराइट वाले कंटेंट के मालिक को क्रेडिट देने का मतलब ये नहीं है कि उस कंटेंट का इस्तेमाल बिना किसी बदलाव के करने पर वह अपने आप फेयर। तो यहाँ पर बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति का कॉपीराइटेड कंटेंट
बिना उसकी अनुमति के इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट देने का मतलब ये नहीं है कि वो कंटेंट फेयर यूज की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप कुछ इस तरह से लिख दें जैसे कि सभी अधिकार लेखक के पास हैं, मैं इसका मालिक नहीं हूं, अगर आप इन वाक्यों को भी इस्तेमाल करते हैं तो भी ये फेयर यूज के तहत आप इसमें प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। इसका यह भी मतलब नहीं है कि आपके पास कॉपीराइट के मालिक की अनुमति है। तो अगर आप दोस्तों इस तरह से क्रेडिट वगैरह दे भी देते हैं तो इसका यहाँ पर ये बिल्कुल भी मतलब नहीं हो जाता कि अब आपके पास इसकी अनुमति आ चुकी है। अंत में जो कॉपीराइट ऑनर है उनकी अनुमति ही सर्वोपरि मानी जाती है। बिना उनकी परमिशन के कंटेंट इस्तेमाल किया है तो आपको कॉपीराइट वगैरह आ सकता है। तो अब ऐसे में आप कहेंगे कि आखिर फिर क्रेडिट का मतलब क्या है और क्रेडिट आखिर किन चीजों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती हैं, वहां पर ये क्रेडिट पूरे तरीके से काम करता है। जैसे अगर आप यूट्यूब लाइब्रेरी की बात करें तो वहां पर जो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाले सॉन्ग होते हैं, यदि आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्रेडिट देना अनिवार्य है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को क्रेडिट देने का जो तरीका बताया है, ये आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसको सॉन्ग के लिए इस्तेमाल करें। यदि आप किसी का फोटो, किसी की इंफॉर्मेशन या किसी का कोई भी कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको इसी फॉर्म में क्रेडिट जो है वो सेम इसी तरह से दे सकते हैं। लेकिन क्रेडिट तभी काम करता है जब सामने वाले व्यक्ति ने खुद से ये अलाउ कर रखा हो कि आप क्रेडिट देके मेरी जो सामग्री है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है या सामने वाला व्यक्ति इस चीज की अनुमति नहीं देता है तो आपको कॉपीराइट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।